गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए बीएड के सभी जितने भी हमारे दोस्त बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो अभी तक काउंसलिंग नहीं कराए थे या एडमिशन नहीं लिए थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई है। तो चलिए देखते हैं। और साथ ही साथ एक नहीं दो तीन गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है, प्लस दो तीन डेटा भी सामने आई है। सबसे पहले देखिए आप लोगों के लिए दिया हुआ है कि सीट मैट्रिक्स स्टेटस, इनसे आप जान सकते हैं कि किन कॉलेजों में कितना सीट अभी तक खाली है, किस कैटेगरी में कितना सीट खाली है और कितना क्या एडमिशन हो चुका है। दूसरा, आपका अगर कॉलेज डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो कॉलेज डिटेल भी दिया हुआ है कि कॉलेज कांटेक्ट डिटेल आप जिस तरह से चाहें उसका जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आगे देखिए हम इनमें ये भी जानेंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेजों में। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये सीट मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है। इसके स्टेटस पर हम लोग क्लिक करके जानकारी लेते हैं। तो देखिए इसे टच करने के बाद आपके सामने ऑल कॉलेज दिया हुआ है। एक सेक्शन आया हुआ है यूनिवर्सिटी की, सभी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, सभी कॉलेज के बारे में जानना है। या यहाँ भी देखिए नीचे हर कॉलेज के बारे में दिया हुआ है कि किसका कितना सीट किस कैटेगरी में फुल हो चुका है या नहीं हुआ है। टोटल चीज़ों के बारे में, जैसे आरएस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, 100 सीट में से इसका किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट फुल हो चुका है आप यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है। कि इन्हीं कॉलेज से देख लीजिए कि ये ARS बीएड कॉलेज BSL है। इनमें 100 सीट में से ओपन के लिए जो आपका दिया हुआ है 27 फुल हो चुका है। EWS में 1, SC में 0, इस तरह करके इतना तक कंप्लीट हो चुका है। टोटल एडमिशन इस कॉलेज का 34 हो गया है और 66 सीट अभी वैकेंट है कि 66 बच्चे इसमें एडमिशन आराम से ले सकते हैं। तो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलने की भी संभावना है। अब हम लोग आगे देख लीजिए तो इनमें से आप टोटल डिटेल अपने अकॉर्डिंग अपने नज़दीकी कॉलेज को आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल हमें इन चीज़ों से ज़रूरत नहीं है। अगला हम लोग जो देखेंगे कि होम टैब में आकर के, चलिए कि मेन मुद्दा हम लोग का काउंसलिंग का है। तो चलिए काउंसलिंग पर देखते हैं कि कहाँ पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर आपका काउंसलिंग फी का सेक्शन दिया हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। फिर आप इसे स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद नीचे देखिए एक छोटा सा स्क्वायर सेट बॉक्स आएगा कि आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ लिखा हुआ है आपका कि प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन काउंसलिंग। इस पर क्लिक जैसे ही कीजिएगा आपके सामने अगले पेज खुल करके आएंगे। जिससे अगला पेज आएगा, देखिए आपके सामने अब इतने सारा डिटेल डालना है। तो इन डिटेल को आप आराम से डालिए। सबसे पहला डिटेल देखिए यहाँ पर रोल नंबर डालिए। दूसरा में यहाँ अपना पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डालिए। तीसरा में आप कैप्चा को भरिए। इतना करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने अगला तो जैसे ही सारा डिटेल डालिएगा आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप अगर पहले राउंड का काउंसलिंग कराए हैं तो इस तरह का डिटेल देखने को मिलेगा, जिसमें वेरीफाइड डिटेल, फ़ी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, प्रिंट चॉइस पेज, ये सारा चीज़ आपके सामने शो करेगा। अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं कराए हैं तो ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप करा चुके हैं पहला राउंड तो उसके बाद दूसरा भी करा रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो पेज है अप्लाई फॉर नेक्स्ट राउंड, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप पहला नहीं कराए हैं तो वहाँ इस फर्स्ट राउंड में ही आपको पता चल जाएगा। उसी पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अगली पेज आपके सामने ऐसे खुल करके आएगा। उसमें सारा डिटेल आपका देखा जाएगा। जिसमें प्रोसीड टू कंटिन्यू है, जिस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने ये रहेगा, जिसमें सारा आपका पेमेंट रेफरेंस ID वगैरह वगैरह सब कुछ अपलोड हो जाएगा। और गो फॉर पेमेंट जैसे आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आप पेमेंट मोड तक आराम से पहुँच जाइएगा। तो देखिए आपके सामने 4 पेमेंट मोड आया हुआ है। एक तो स्मार्ट चेक आउट से आप कर सकते हैं, दूसरा कार्ड से कर सकते हैं, और तीसरा नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और चौथा आजकल जो हर कोई यूज करता है UPI ID, उससे भी कर सकते हैं। तो जिनसे आपको पेमेंट करना है उन चारों में से किसी एक पर क्लिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही इस पर आगे बढ़ेंगे आपको बिल पेमेंट होने के बाद
प्रिंट का ऑप्शन आएगा कि जो आप पेमेंट किए हैं वो रेफरेंस आईडी रहेगा, उसमें सारा चीज़ डिटेल रहेगा और वहाँ से आप अपना पेमेंट का डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से वापस होम पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि कितना एडमिशन अभी तक हो चुका है और कितना एडमिशन बाकी है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें टोटल चीज़ आपका रहेगा कि देखिए फेल ट्रांजैक्शन आईडी मेरा जो लिखा रहा है उसका मेन कारण है कि मैंने अभी पेमेंट किया हुआ नहीं है। तो आप पेमेंट कर दीजिएगा तो यहाँ आपका पेमेंट सक्सेस लिखा जाएगा, इस जगह पर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा जाएगा। आपका पेमेंट रेफरेंस आईडी है, डेट है और कितना आप पेमेंट किए वो भी रहेगा। और नीचे देखिए प्रिंट बटन है, जैसे ही आप प्रिंट कीजिएगा आपके पास पीडीएफ के रूप में वो डाउनलोड हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, और नहीं तो मैं यहीं से बता देता हूँ। वहाँ से तो आप कॉलेज मैट्रिक्स या सीट मैट्रिक्स स्टेटस तो देख ही लिए थे, वहाँ से डाउनलोड करिएगा तो सारा कॉलेज का दिख जाएगा आपके सामने। और नॉर्मली हम यहीं आपको बता देते हैं कि अभी टोटल एडमिशन जो हुआ है वो टोटल एडमिशन 4408 हो चुका है। टोटल कॉलेज झारखंड के जितने 136 कॉलेज हैं यानी 13,600 सीट है, उनमें से मात्र 4,408 सीटों पर एडमिशन हो गया है। और हमारे पास अभी 9,192 सीट बचा हुआ है, 9,192 सीट बचा हुआ है जिन पर अभी एडमिशन नहीं हुआ है। तो आप आराम से चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि पर्याप्त सीट अभी बचा हुआ है और सारे सीटों को भरना तक पहुंचते पहुंचते आई थिंक 4 से 5 काउंसलिंग तो होगा ही। और बात रह गया कि सेकंड काउंसलिंग होने के बाद जो सेकंड काउंसलिंग में नहीं कराना चाहते हैं वो थर्ड काउंसलिंग का समय जो है 15 जनवरी से पहले ही आपके सामने थर्ड काउंसलिंग का भी डेट आएगा। क्योंकि इतना फाइनल नहीं 100% तय है कि 9,192 सीट फुल होना मुश्किल है कि ये सेकेंड राउंड काउंसलिंग में इतना सीट तो फुल हो ही नहीं सकता है। इस वजह से थर्ड राउंड काउंसलिंग 100% होगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, जो सेकेंड राउंड नहीं कराना चाहते हैं। और बाद बाकी जो सेकेंड राउंड कराना चाहते हैं उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता दिया, उस तरह से आप अपने मोबाइल से ही जाइए, आराम से घर में ही पेमेंट कीजिए। कोई अतिरिक्त चार्ज कैफ़े वाले को देने की ज़रूरत नहीं है। बाद बाकी रहा कुछ अतिरिक्त डिटेल जो आपके सामने आएगा या कोई भी रांची यूनिवर्सिटी से डिटेल आएगा या कोई अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।